हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो इस वीडियो में हम आपकी GS3 यानी कि इकोनॉमी सेक्शन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसका सिलेबस क्या है, वो सब डिटेल्स डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं इकोनॉमी के लिए जो आपको फॉलो करनी है, न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है, डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट है, मैगजीन्स एंड देन वेबसाइट। सो लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ऑलरेडी मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे यूपीएससी रेलेवेंट वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कीजिए। आपको बहुत हेल्प करेंगी ये सब वीडियोस। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो नाउ सबसे पहले हम आपका इस इकोनॉमी पेपर का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ब्रॉडली इतना ब्रॉड ये सिलेबस जो है आपका यूपीएससी ने अपने ब्रोशर में प्रोवाइड किया हुआ है। हम एक एक टॉपिक थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले इट टॉक्स अबाउट इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बेसिकली आपको प्लानिंग का टॉपिक करना है कि 1950s में प्लानिंग कमीशन क्यों सेटअप की गई थी, क्यों प्लानिंग जो है प्लान्ड वे ऑफ डेवलपमेंट इंडिया के लिए रेलिवेंट समझा गया था तब की लीडरशिप के द्वारा। 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, इंडिया में कितने 5 ईयर प्लान्स आए, 12 5 ईयर प्लान्स आए, उनके की पॉइंट्स आपको करने पड़ेंगे। महालनोबिस मॉडल करना पड़ेगा, फिर लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन जो 1990s में हुई वो करना पड़ेगा। देन प्लानिंग कमीशन की सिग्निफिकेंस क्या थी, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, दैट यू हैव टू कवर। एंड फाइनली उसको अबॉलिश करके नीति आयोग को क्यों सेटअप किया गया उसकी जगह, वो सब आपको इस टॉपिक में कवर करना पड़ेगा। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज बेसिकली कि गवर्नमेंट किस किस सोर्सेज से हमारे लिए कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज जमा करती है। बोरोइंग्स हो सकती है, टैक्सेशन हो सकती है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी हो सकती है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स हो सकती है। तो वेरियस मीन्स है, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे आपको ये डिटेल में तब पता चल जाएगा, बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कवर करना है। देन ग्रोथ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों होते क्या हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, विच वन इज रेलिवेंट विच वन इज नॉट। इससे रिलेटेड इंडाइसिस आपको करने हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसमें प्री पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो वो आपको इस टॉपिक में कवर करना है। ग्रोथ के चैलेंजेस क्या फेस कर रही है इंडिया, राइट। डेवलपमेंट, तो जैसे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, पर क्या लोगों की डेवलपमेंट हो रही है, एडुकेशन अच्छे से नहीं मिलती, हेल्थ अच्छी नहीं है इंडिया में, प्रोविजंस, न्यूट्रिशन देखिए इतने, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे इंडिया की रैंक 100 से भी ज़्यादा है। सो दैट मीन्स डेवलपमेंट तभी होगी जब लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे जो ग्रोथ कंट्री फेस कर रही है। तो वो सब टॉपिक्स माइन्यूट डिटेल्स आपको इसमें कवर करनी है। देन एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक तो ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है जैसे कि आप जानते हैं, बट लोगों के पास एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो आपको वो पढ़ना है कि ऐसा क्यों है कि अनएम्प्लॉयड लोग इंडिया में इतने हैं, वाई देर इज़ अ मिसमैच, कैपिटल इंटेंसिव मॉडल ऑफ ग्रोथ क्या है, राइट। उसके बाद इतनी इकोनॉमी जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट कर पा रही, स्किलिंग में प्रॉब्लम है, मार्केट रेलिवेंट स्किल्स नहीं है, वो सब डिटेल्स आप इसमें कवर करेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक, राइट। इंक्लूसिव ग्रोथ अब क्या होती है, वो आप अगेन, व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। हर टॉपिक को आपने नोट्स कैसे बनाने हैं ये मैंने ऑलरेडी नोट मेकिंग वीडियो में अपने डिस्कस किया है। आप अगर वो जाके चेक करें तो आपको हर टॉपिक जो आपका है कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। सो प्लीज डू चेक दैट वीडियो, मैं यहाँ पे उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इंक्लूजन आप किस किस की चाहते हो, राइट। विमेन, एल्डरली, चिल्ड्रन, ट्राइबल्स, एससीज, बैकवर्ड कम्युनिटीज, वो सब इसमें आपको करना है। तो इंक्लूसिवनेस आप कैसे ला सकते हो, एजुकेशन से, रिजर्वेशन पॉलिसी से, या अफर्मेटिव एक्शन से, या उस तरीके से। चैलेंजेस क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ को हासिल करने में इंडिया में, वो सब आपने इसमें डिस्कस करना है, राइट। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट बजटिंग, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का बजट, उसके बजटिंग प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बजट इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हर साल जो आपको करना ही करना है। डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस साल की बजट की प्रायोरिटी एरियाज क्या है, डिफाइन कीजिए। 2 बार क्वेश्चन ऑलरेडी बजट पे आ चुका है, 2017 में, 2019 में। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो स्कीम्स वगैरह आती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आगे हम बजट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये गवर्नमेंट बजटिंग क्या होती है
सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, वो सब कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बजट्स वो इसमें आपको डिस्कस करने हैं या कवर करने हैं बुक्स में से, राइट। बुक्स कौन सी रेफर करनी है वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, राइट। देन उसके बाद आ गया क्रॉपिंग पैटर्न, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आने ही आने हैं, क्रॉपिंग पैटर्न पे भी आते ही हैं। जैसे आजकल क्वेश्चन आ रहा है कि वीट राइस सिंड्रोम, 2021 में ये क्वेश्चन आया था, वीट राइस सिंड्रोम क्यों है नदरन वेस्टर्न इंडिया में, वाई वीट एंड राइस आर बीइंग प्रेफर्ड, और उसकी वजह से इम्पैक्ट्स क्या हुए हैं इस रीजन की इकोनॉमी, सॉइल, एग्रीकल्चर पे। सो दैट वे दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स आप कवर करेंगे, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, देखिए नाम या ये जो एपीएमसीज वाला इशू चल रहा है, जो फार्म बिल्स का इशू चल रहा है, वो सब इस टॉपिक में आते हैं, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो एपीएमसी को जो गवर्नमेंट ने फार्म बिल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, एपीएमसी के ऑल्टरनेटिव उसमें क्रिएट कर रहा है, और वो मतलब है कि मार्केटिंग में चेंजेस कर रहा है। तो ये जो मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो इसमें पहले तो आपको एपीएमसीज पढ़ना पड़ेगा, व्हाई एपीएमसीज केम एंड व्हाट आर द इश्यूज, व्हाई फार्म बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड, वो कैसे ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने चाहते थे, एंड नाउ दैट फार्म बिल्स हैव बीन रिवोक्ड, तो अब क्या ऑप्शंस है हमारे पास मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ऑलरेडी ई नाम या ऑनलाइन सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का प्रोविजन बनाया है गवर्नमेंट ने, तो आपको ई नाम के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में भी इसमें पढ़ना है, राइट। सो ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी 2021 पे क्वेश्चन आया था कि उन्होंने पूछा था कि ट्रांजिट के टाइम पे क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, जो आपके स्टोरेज के टाइम पे, ट्रांजिट के टाइम पे एक एरिया से दूसरे एरिया में। सो उस तरीके से आपको ये भी करना है कि प्रोड्यूस करने के बाद फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले क्या क्या इश्यूज जो है आपके एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल गुड्स जो है वो फेस करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट है सब्सिडीज, पीडीएस, फूड सिक्योरिटी, ये सब टॉपिक्स भी आपको कवर करने हैं। देन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में कैसे यूज हो रही है, जैसे इरेडिएशन टेक्नोलॉजी हो गई, आपकी जीएम क्रॉप्स हो गई, तो उस तरीके से वेरियस टेक्नोलॉजीज, ड्रोन्स वगैरह भी यूज हो रहा है, प्रेसिजन फार्मिंग हो रही है, तो वो सब पंजाब पीसीएस में भी प्रेसिजन फार्मिंग पे इस साल क्वेश्चन आया था। सो उस तरीके से टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको इसमें सेक्शन में कवर करने हैं। देन एनिमल रियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लाइव स्टॉक इकोनॉमी भी कह सकते हैं। सो आपको सब इसके बारे में भी पढ़ना है कि वाई लाइव स्टॉक जो है इंपॉर्टेंट है, क्यों कहा जाता है कि फार्मर्स को लाइव स्टॉक भी एग्रीकल्चर के साथ साथ रियर करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इश्यूज क्या फेस किए जाते हैं, लाइव स्टॉक को फीड नहीं मिलती है, हमारी लाइव स्टॉक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको इसके इश्यूज, चैलेंजेस, सॉल्यूशंस, गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे कि कामधेनु स्कीम, नेशनल बोवाइन मिशन, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, एनिमल हस्बेंड्री फंड, तो वो सब आपको इस टॉपिक में कवर करने हैं। ये बहुत ही पोटेंशियल एरिया है, अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट इस पे क्वेश्चन आना बहुत ही लाजमी है। बजट में भी बहुत स्कीम इस पे अनाउंस की जाती हैं वन और द अदर ईयर, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे डिटेल में कवर कीजिए आप, राइट। देन आपको फूड प्रोसेसिंग के बारे में, इस पे भी क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेटिव ईयर आ जाता है। तो फूड प्रोसेसिंग होता क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, देखिए आप कहाँ 1 किलो जो आपके पोटैटो हैं आप 10 रुपए में ले रहे हैं, कहाँ वही लेस जो है 20 ग्राम की लेस की चिप्स जो है 20 रुपए में बेच रहा है, राइट। तो वो फूड प्रोसेसिंग का बेनिफिट होता है, आपके प्रोड्यूस में वैल्यू ऐड करता है, जो कि आप अच्छी प्राइस पे सेल कर सकते हैं और उसे फिर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं। नहीं तो रॉ मटेरियल जो है वो जल्दी पैरिश हो जाता है, जबकि प्रोसेस्ड फूड लॉन्ग टर्म रहता है। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स है, उस तरीके से आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में सब पढ़ना है, उसकी लोकेशन इफेक्ट के, मेगा फूड पार्क्स क्या होती है, संपदा स्कीम क्या है, वो सब टॉपिक्स आपको यहाँ कवर करने हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर ऑल्टरनेटिव ईयर इस पे क्वेश्चन आएगा ही, राइट। देन लैंड रिफॉर्म्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया ने इंडिपेंडेंट होते ही 5 बड़े लैंड रिफॉर्म किए, वो सब आपको पढ़ने हैं, उसमें सक्सेसेस क्या थी, फेलियर्स क्या थी, और अब आगे चल के लैंड के रिफॉर्म के सेक्टर में हमें और क्या चाहिए इंडिया को। रिसेंटली स्वामित्रा स्कीम भी लॉन्च की गई गवर्नमेंट के बारे में, वो भी बहुत
important है। स्वामित्वा, सॉरी आई सेड स्वामित्रा, so that is the real scheme. Okay, now liberalization of economy, वही LPG के impacts, why LPG was important at that time, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, राइट और इसके इफेक्ट्स क्या हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, हर तरीके से इकोनॉमिक एंगल से आपको सोचना है इकोनॉमी के पेपर के लिए। सोशल एंगल से आप सोचेंगे GS1 के पेपर के लिए, तो उसको यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है। देन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चर में वेरियस सब सेक्टर्स आते हैं आपके, जैसे कि आपकी एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, ये सब हो गया। सो आपको बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में समझना है, व्हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एन इकोनॉमीज ग्रोथ। बेसिकली सबसे पहले वहां से स्टार्ट करना है। उसके बाद आप हर सेक्शन पे कुछ नोट्स बना के रखेंगे कि एनर्जी सोर्सेज, जैसे इंडिया कोल पे डिपेंडेंट है, उसके इश्यूज क्या है। तो इंडिया अब रिन्यूएबल पे शिफ्ट करने के लिए बहुत पॉलिसीज बना रहा है, सोलर को प्रमोट कर रहा है, नेचुरल गैस को भी प्रमोट कर रहा है। तो वो उसके बेनिफिट्स क्या है, इश्यूज क्या है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, उस तरीके से आपको एनर्जी सेक्टर कवर करना है। पोर्ट्स में भी क्या इश्यूज हैं, क्या इसके यूजेस होते हैं, इंडिया के पोर्ट्स में क्या इश्यूज हैं, इस तरीके से आपको इश्यूज, चैलेंजेस, सिग्निफिकेंस के वे में जाना है। बेसिकली हर टॉपिक इसी वे में आपको कवर करना है। एंड फाइनली इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, आपका PPP मॉडल, BOP मॉडल, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, BOT मॉडल, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, देन हैम मॉडल एक होता है। सो इस तरीके से बहुत सारे PPP के मॉडल्स हैं, वो सारे आपको कवर करने हैं। उनमें डिफरेंसेस क्या है, हाइबर एनालिटिक मॉडल ऐसे कहते हैं, तो इनमें डिफरेंसेस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, किस टाइम पे कौन सा मॉडल आप यूज कर सकते हैं, ये सब कवर करना है आपको। एक क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, राइट। नाउ अब बुक लिस्ट देख लेते हैं हम। सो बेसिकली आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप NCERT से स्टार्ट कीजिए। 9th से लेकर 12th तक NCERT आप करेंगे। ये दोनों आपके पास सामने 9th और 10th की NCERT शो की गई है। सो देखिए 10th की NCERT में आपके रेलिवेंट टॉपिक डायरेक्टली हैं, डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट मीन्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर। देन मनी और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट, कैसे मनी आती है जाती है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। सेविंग्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ है UPSC में। देन ग्लोबलाइजेशन एंड फाइनली कंज्यूमर राइट्स। सो सी, इन दोनों बुक्स को आपको करने में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बहुत इजी बेसिक लेवल बुक्स हैं, बट आपके बेसिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करेंगी, राइट। उसके बाद जब आप NCERTs कर लेते हैं, फिर आप श्री राम IAS के इकोनॉमी के नोट्स यूज कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये बहुत अच्छे नोट्स है, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। सो सी 11th क्लास की NCERT के भी सारे कंटेंट्स मैंने यहाँ डिस्प्ले किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आपका डायरेक्ट टॉपिक है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन डायरेक्ट टॉपिक है सिलेबस में, रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इनडायरेक्ट टॉपिक्स आप कह सकते हैं। पावर्टी ऑलवेज क्वेश्चन आएगा ही, पावर्टी हंगर किसी भी पेपर में आ सकता है, GS1 में भी आता है, सो दिस इज GS2 में भी आता है गवर्नेंस के पोर्शन में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अगेन LPG वाला एरा। सो देखिए सारे कंटेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप 11th क्लास की NCERT कीजिए। देन 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स पे है, 2 बुक्स है 12th की, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली करनी है, और इसमें भी ये टॉपिक्स जैसे कि गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक, एंड देन सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, की नेशनल इनकम जनरेट कैसे करते हैं, कहाँ जाती है, ये सब आपको इसमें कवर करना है। तो सिलेक्टिवली आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं, एंड देन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ बुक, दैट इज श्री राम्स के नोट्स, राइट। नाउ देखिए डेली न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ। मेजॉरिटी ऑफ आपका पोर्शन, स्पेशली GS3 का हर पेपर का, इकोनॉमी, साइंस, सिक्योरिटी, डिजास्टर, वो आपके डेली न्यूज़पेपर से कवर होगा। ये बहुत ही करंट बेस्ड टॉपिक्स हैं, राइट। तो जब भी न्यूज़पेपर में कोई रेलेवेंट टॉपिक्स आए जो आपके सिलेबस में कहीं भी फिट होते हों, तो आपको वो कवर करने हैं। जैसे आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर देखिए, तो एग्रीकल्चर पे हम ऑलरेडी टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर डिस्कस कर चुके हैं, या फिर हम क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट्स आए हैं। तो ये एग्रीकल्चर के टॉपिक के लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट इंडियन एक्सप्रेस में से ये मैंने उठाया है, तो इस तरीके से आपको कवर करना है। अब डिजिटल करेंसी की बात चल रही है, तो ये भी आपके मनी मार्केट के सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, या मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, आई मीन फिजिकल पॉलिसी के एस्पेक्ट्स में बहुत रेलेवेंस रखता है। तो इस टॉपिक को भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये
है कि आपको डेली न्यूज़पेपर में आइडेंटिफाई करने हैं कि इकोनॉमी रिलेटेड करंट टॉपिक्स कौन से बहुत रेलिवेंट है, उनको कॉम्प्रिहेंसिवली आप कवर करेंगे। तो डेली न्यूज़पेपर इज द नेक्स्ट सोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर इकोनॉमी सेक्शन, राइट। नाउ मैगजीन्स, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कुरुक्षेत्र और योजना दो बेसिक मैगजीन्स है जो बहुत ही रेलिवेंट है। अब देखिए, कुरुक्षेत्र में आपका रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी हुई है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पे आया है, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर पे भी कुरुक्षेत्र ने आर्टिकल्स प्रोवाइड किए हैं, रूरल इकोनॉमी पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस 3 के लिए, इसलिए कुरुक्षेत्र आप पक्का फॉलो कीजिए जीएस 3 के लिए स्पेशली, राइट। उसके बाद योजना, तो देखिए आपके सामने इतनी एग्जाम्पल्स मैंने प्रेजेंट की हैं, कैसे इकोनॉमी रेलिवेंट टॉपिक्स इन्होंने कवर किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जीएसटी, यूनियन बजट, ग्रोथ। तो योजना भी आपको करनी है। बजट पे देखिए, जब जब बजट रिलीज होता है तो मार्च के महीने में दोनों ही मैगजीन्स में बजट पे एनालिसिस आता है। कुरुक्षेत्र में रूरल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल्स आएंगे, योजना में ओवरऑल बजट के एनालिसिस पे आर्टिकल्स आएंगे। तो ये मार्च की एडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप वो भी कवर करेंगे। तो ये दोनों मैगजीन्स आपको इकोनॉमी के लिए पढ़नी है। नाउ टू इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एज आई सेड, इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये दोनों टॉपिक्स को, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना हर साल जब भी आप पेपर अपीयर कर रहे हैं, चाहे आप डिटेल में ना पढ़े, पर आपको की फीचर्स उनके पता ही होने चाहिए। तो देखिए, इकोनॉमी सर्वे में ये बताया जाता है कि इंडिया में इश्यूज क्या चल रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं, और बहुत सारा डाटा वगैरह भी दिया जाता है। तो ये आप सारा इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस जो है अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। दैट इज वाई इकोनॉमिक सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द सेम वे बजट पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी आप बजट में जो स्कीम्स रिलीज होती हैं वो आपको प्री में भी पूछी जा सकती हैं, और मेंस पे भी उसका एनालिसिस आ सकता है, राइट। सो इसीलिए ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन बजट आपको ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आराम से मिल जाएंगे, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट भी किया हुआ है india.gov.in पे। ये यूनियन बजट के जो है की फीचर्स प्रेजेंट किया है, इसका भी मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप ये भी जाके चेक कीजिए। 2022-23 के आपको की फीचर्स इस पर मिल जाएंगे। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से कवर कीजिए, राइट। नाउ वेबसाइट जो आप इकोनॉमी के लिए फॉलो करेंगे वो सिर्फ pib.nic.in ही है, बिकॉज आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स इसमें मेजरली कवर करनी है इकोनॉमी के सेक्शन में। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स पीआईबी पे आती हैं, तो आप हर रोज पीआईबी करिए, उसमें से इकोनॉमी रेलिवेंट टॉपिक्स या स्कीम्स जो हैं फिल्टर आउट करके अपने नोट्स में ऐड कीजिए। दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट अभी भी रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।